सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी असली माँ कौन है। जे ना हो कि पत्थर की माँ की हम पूजा करते रहे, जिसने जन्म दिया हुआ है, जिसकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, उसको अनदेखा ही कर दें। तो ऐसे मुझे एक छोटी जी कहानी याद आ गई। करीब मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा जे सत्संग में कहानी को कहा हुआ है। एक बच्चा था, एक उनकी माता थी, पिता नहीं था। तो जो माँ थी वो बच्चे को बहुत देखभाल करती, उनको पालन पोषण बढ़िया किया, बाद में स्कूल में दाखिल करवा दिया। माता समझदार बहुत थी, मेहनती बहुत थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन उनकी एक आंख नहीं थी। तो जब भी वो माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती, पहले पहले तो बच्चे को अच्छा लगता, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उनके साथी बच्चों ने उनको टाच करना कि अंधी माता का बच्चा, अंधी माँ का जे बच्चा है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे कहने लगा, माँ आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं खुद आ सकता हूं। मन में ये था कि माँ की एक आंख नहीं थी तो वो अच्छी लगती नहीं थी। तो वो मैट्रिक पास कर गया, अब कॉलेज में जाना था, बड़े स्कूल में जाना था। माता ने कहा कि मैं आपको वो स्कूल में ले जाती हूं। नहीं माँ, वो हमारा पड़ोसी है ना, वो जा रहा है, मैं उनके साथ चले जाऊंगा। मन में ये है कि किसी को मालूम ना पड़े कि इसकी माँ एक आंख वाली है। तो कहने लगी, जैसे बच्चा आपको अच्छा लगता है कर ले। स्कूल से कॉलेज चला गया, कॉलेज की पढ़ाई किया, फिर यूनिवर्सिटी जाना था। दूसरे सिटी में माँ कहने लगी, कभी कभी मैं आपको मिलने वहां आ सकती। नहीं माँ, तुझे आने की जरूरत नहीं है। माँ ने उसका जो भी खर्च था भेज देना। वो यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लेकर के पास हो गया। माँ ने बहुत मेहनत किया, तो किसी बाहर की कंपनी ने उसे बाहर बुला लिया। वो यूएसए में चला गया, जहां कनाडा में चला गया, तो उसे बहुत बढ़िया कंपनी मिल गया, बहुत बढ़िया ऑफिस मिल गया। तो उसने अपनी मां को चिट्ठी लिखा, मां तेरी कृपा से मुझे बहुत अच्छा ऑफिस मिला है, वहां बहुत बढ़िया कंट्री है मां, और मेरी सैलरी भी बहुत है मां, मैं बहुत खुश हूं मां, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूं वहां। तो जब उस देश की, उस कंट्री की उन्होंने सिफतें लिखी, तो मां ने बोला, ये चिट्ठी लिखी कि बेटा इतना बड़ा कंट्री है, बढ़िया है, तो क्या मैं भी आ सकती हूं वहां? नहीं मां, मैं खुद ही आऊंगा। कहीं डर क्या है कि लोग देखेंगे कि इनकी मां की एक ही आंख है, तो मुझे क्या क्या बोलेंगे लोग। समा बीतता गया, उधर ही उनका किसी ने रिश्ता तय कर दिया। उसे लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, और उसने मां को चिट्ठी लिखा कि मां, जिस ऑफिस में मैं काम करता था, इसी ऑफिस में एक मेरा बड़ा अफसर काम करता था, तो उसकी एक बेटी है, वो बहुत अच्छी है, उन्होंने
अपनी बेटी का मुझे रिश्ता दे दिया है, इतनी तारीख को मेरा विवाह होगा। तो मां ने जल्दी से चिट्ठी लिखा कि बेटा वो मां ने मिलनी करना होता है, पानी वार के पीना होता है, मैं भी आऊंगी। नहीं मां, आप नहीं आएंगे, मैं खुद ही कभी आ जाऊंगा बच्चों को लेकर के। मां के मन में तो बहुत आ रहा है कि बेटा था एक, काश इधर शादी करता, मैं भी उसके बीच होती, उधर ही कर लिया तो मुझे बुला लेता, मैं अपने चाह पूरे कर लेती। लेकिन क्या करे बेचारी, बेबस है। बेटे ने बुलाया नहीं, समा बीतता गया। उसकी कार एक बेटे ने जन्म ले लिया। तो उसने फोन किया कि मां तू बहुत ही भागा वाली हैं, आपकी आप दादी मां बन गई हैं। हाँ, मैं दादी मां बन गई हूं। हाँ, मैं अपना पोता देखना चाहती हूं मां, मैं तेरे पोते को लेकर के आऊंगा। समा बीतता गया, वो पोते को लेकर के अपनी मां के पास नहीं गया। मां के मन में आता रहा कि किसी भी काम में इसने मुझे बुलाया नहीं है। एड्रेस उसके पास था, सियानी थी, समझदार थी, टिकट लिया और यूएस से चले गई। टैक्सी करवाई, अपने बेटे के घर चले गए। बेटे का एड्रेस दे करके टैक्सी वाले ने कहा कि मां जे आपका एड्रेस है। कहती थैंक यू बेटा। बेल लगाई तो उसका पोता ही दरवाजा खोलने के लिए आ गया। जब पोता उसका दरवाजा खोलने के लिए आया, उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी दादी मां, लेकिन उसे मालूम नहीं था, उसकी एक आंख नहीं है। उसे थोड़ी सी डरावनी सी शक्ल लगी और कहने लगा, हो वन आई लेडी, कोई एक आंख वाली आई है। तो उसके बेटे को समझने में देरी नहीं लगी कि मां आ गई है। स्वाभाविक उसकी घर वाली घर नहीं थी, तो उसने उसे बहुत बुरा भला बोल दिया कि तू क्यों आई। कहने लगी, पुत्र मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं तेरी मां हूं, लेकिन मैं 2-4 दिन रह लूं, अपने पोते को देख लूं, खड़ा लूं। कहना कि जे चलती फिरती कहीं कोई माई आ गई है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं मां, तो जहां से चली जा। तो मां घर से निकल गई। 2-4 दिन होटल में ठहरा दिया बेटे ने कि इसकी एक आंख नहीं है। तो फिर रिटर्न टिकट थी, वापस इंडिया में आ गई। तो बेटा बहुत तरक्की कर गया। गांव वाले ने देखा, हमारे गांव का बेटा था, इस माता का बेटा था, इतना बड़ा अवसर वहां बन गया, उसको सम्मान करना चाहिए। उधर उनकी माता भी बीमार रहने लगी। कहने लगी, बेटा मैं आखिरी पलों में आ गई हूं, अगर कृपा करें तो मुझे जाती दफा मिल जाए। कहने लगा, मां मैं क्रिसमस की छुट्टियां आ रही है, मैं आ रहा हूं, गांव वालों ने मुझे सम्मानित भी करना है। तो वहां वो जब आया तो उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। तो उसका सम्मान समारोह किया गया कि इसकी मदर ने इसके लिए क्या क्या किया और कहां तक पहुंचा दिया,
उनको भी लोग श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे थे। जहां उसके बेटे को सम्मान किया और माता को ज्यादा सम्मान किया जा रहा था, वो भी मान रहा था कि जहां तक पहुंचाना मेरी मदर का काम था। तो फंक्शन खत्म हुआ तो घर आ गया, अपने पुराने घर में जहां वो मदर रहा करती थी। देखने लगा जी मेरी माता का घर है। तो इतने में वहां का प्रधान आ गया, कहता सॉरी मुझे याद नहीं रहा, जब तेरी माता की ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो ये एक लेटर मुझे दिया हुआ, उसने लिख करके देख ले। तो उसने लेटर पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगे, वो लिखती है कि बेटा आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हो सकता है कि आपका मेरे साथ मिलाप हो या ना हो, लेकिन मैं एक बात का आपसे पर्दा रखा। बेटा पर्दा ये था कि जब मेरी शादी हुई तो जो मुझे तू बोल रहा था ना, एक आंख वाली, मेरी दोनों ही आंखें थी। जब मैंने जन्म लिया मेरी दोनों आंखें थी। तेरा फादर बहुत बड़ा अफसर था। जब हमारी शादी हुई तो भी मेरी दोनों आंखें थी। शादी होने के कुछ दिन पश्चात ही आपके पिता की डेथ हो गया, आपका पालन पोषण मेरे सिर पर आ गया। तो क्या हुआ बेटा, तू शरारती बहुत निकला, क्योंकि मुझे आपको बहुत ज्यादा लाड करती थी। तो एक दिन तू शरारत करके भागा, गिर गया, एक सलाई आपकी आंख में लग गई, आपकी आंख खत्म हो गई बेटा। तो मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन आपकी आंख ठीक नहीं हुई। आखिर मैंने एक डॉक्टर टीम के पास गई, मैं बहुत उनके वास्ते पाए कि कैसे भी मेरे बेटे की आंख होना चाहिए। वो कहने लगे नामुमकिन है माता जी। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर कोई अपनी आंख इसको दे दे तो ये बेटे की आंख बन सकती है, लेकिन उनकी आंख नहीं रहेगी। तो कहने बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आप दिखाई ठीक नहीं देता था, मैंने अपनी आंख दे दी। जब आपको देखा तो मुझे बहुत तो सुंदर दिखाई देता था। तो बेटा याद रखना, ये आंख तेरी मां की है, इसकी संभाल रखना, जिसके साथ आप सुंदर है। तब उसकी आंख खुली। ओहो, मैंने तो सोचा कि मेरी मां सुंदर नहीं है, ओहो वो तो मैं सुंदर नहीं था। मेरी सुंदरता देखने के लिए, मुझे खूबसूरत देखने के लिए मां ने अपनी आंख दे दिया। तो ऐसे हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर कितना कुछ किया होता है, हम जानते नहीं है। अफसोस होता है कि हम पत्थरों की मां के आगे शीश झुकाते हैं, लेकिन जिसने जन्म दिया हुआ है, जिसने ना जाने हमारे ऊपर कितने परोपकार किए होते हैं, उनको हम बुरा भला बोल देते हैं। नहीं, जी याद रखना, ऐसे जैसे वो बेटे को मालूम नहीं था कि मेरी सुंदरता के लिए मेरी मां ने क्या किया है, ऐसे ही हमें भी मालूम नहीं है कि हमारे माता पिता ने हमारे जहां तक पहुंचाने के लिए कितने कष्ट सहारे हैं। तो नवरात्रों में हमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनका सत्कार करना, ये ही सबसे बड़ी पूजा है, ये ही सबसे बड़ा सत्कार है, ये ही पाठ है, ये ही